अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थप्पड़। घर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। सुशीला उठी और चुपचाप चाय पीने लगी। अचानक बेडरूम का दरवाज़ा खुला और सोनम बाहर आई। उसका चेहरा बिल्कुल सूजा हुआ था। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी और रोने से लाल हो गई थी। और उसकी गर्दन, हाथ और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और उसके गालों और गर्दन पर काले और नीले धब्बे पड़े हुए थे। सोनम रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। जैसे ही वह चाय की पत्तियों तक पहुंची, उसके हाथ कांप गए और उसने जार गिरा दिया, जिससे सामग्री सारी फर्श पर बिखर गई। आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया और सोनम टूट गई और बेकाबू होकर जोर जोर रोने लगी। सुशीला ने दया और बेबसी के साथ सोनम की ओर देखा। यह उनके घर में एक नियमित घटना थी। सुशीला के बेटे ऋषभ और सोनम की शादी को 2 साल हो गए थे। यह एक अरेंज मैरिज थी, जिसे सुशीला के दिवंगत पति, जिनका नाम था उत्तम, उन्होंने तय किया था। सोनम उनके एक करीबी दोस्त की बेटी थी, जो अनाथ हो गई थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। ऋषभ को सोनम पसंद आ गई थी और उसने तुरंत अपनी सहमति भी दे दी थी। सोनम पढ़ाई कर रही थी और शादी के लिए उसे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। एक बहुत सी असहज लड़की थी वो। शादी के पहले दिन से ही ऋषभ ने सोनम को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। ऐसा कोई दिन नहीं था या ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब ऋषभ किसी न किसी बहाने सोनम को नीचा न दिखाता हो। ये उसका रोज का काम था और उसका उपहास ना करता हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर सुशीला या उत्तम हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करते तो ऋषभ और अधिक आक्रामक हो जाता। उन्होंने बिना सोचे समझे सोनम पर अपनी भड़ास निकाली। बिना सोचे समझे 6 महीने पहले उत्तम की मृत्यु हो गई थी और आतंक गहरा गया था। सोनम शुरू में अपनी सास पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन सुशीला को असहाय देखकर सोनम ने उस पर बोझ डालना बंद कर दिया। सोनम को 2 बार गर्भपात भी हुआ। उसे इस पीड़ा का सामना भी करना पड़ा था, वो भी 2 बार, और 1 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुशीला को सोनम को पीड़ित देखकर बुरा लगता था, लेकिन ऋषभ उसका इकलौता बेटा था, इसीलिए वह इस उम्मीद में उसकी खामियों को नजरअंदाज करती रही कि वह एक नया जीवन देगा। सोनम ने भी इस रिश्ते को अपना 200% दिया, क्योंकि वह अपने ससुराल वालों से बेहद प्यार करती थी। उसने लंबे समय तक ऋषभ की सारी यातनाएं सहन की।
हर कुछ झेलती रही वो लड़की। वह रोई, गिड़गिड़ाई, समझौता किया, अपना स्वाभिमान दांव पर लगाया। सब उस पर लड़के के लिए। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया उस लड़के के लिए जिसने उसकी कभी परवाह नहीं की। आज उसे अजीब सी बेजानता महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिटाई के उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को घायल कर दिया था। वह कामना करने लगी कि जल्दी से मेरी मौत आ जाए। अचानक ऋषभ कमरे से बाहर आया। वह पश्चातापहीन और आत्मसंतुष्ट लग रहा था। सुशीला ऋषभ के पास गई और लड़खड़ाते हुए उसने पूछा, बेटा, सोनम को इतना क्यों मारते हो? क्यों इतना परेशान करते हो इस लड़की को? बेचारी की क्या गलती है? ऋषभ के नथुने फूल गए और उसने दांत भींचते हुए कहा, आप हम मियाँ बीवी के बीच में मत पड़ो। ये हमारे आपस का मामला है। ये उसके शब्द थे। सुशीला लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो। सोनम ने आगे आकर उन्हें थाम लिया। सुशीला को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस व्यक्ति की उसने कोई मदद नहीं की, उसने सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए आगे आई, हाथ बढ़ाया उसकी मदद के लिए। उस पर क्रोध की लहर दौड़ गई और उसने ऋषभ के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। आज उन्होंने कहा, इस थप्पड़ को हमेशा याद करें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपके जीवन में महिलाएं डोरमैट नहीं हैं। उनके पास अहंकार नहीं है, लेकिन उनसे आत्मसम्मान है। सोनम के पास धैर्य रखने के लिए पर्याप्त धैर्य था, लेकिन अब मैं उसे दूंगी जाने के लिए पर्याप्त साहस। वह बेहतर की हकदार है। यह थप्पड़ आपके लिए एक जागृति है कि आप हमारा अपमान करना बंद करें और साथ ही साथ हम खुद का सम्मान करना शुरू करें। मुझे आपको कई सालों से पहले थप्पड़ मारना चाहिए था, कई साल पहले। यह कहते हुए दोनों महिलाएं ऋषभ को शर्मिंदगी का सामना कराते हुए वहां से छोड़कर चली गई। भाषण। प्रिय दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कृपया अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अपनी प्रतिक्रिया हमसे आप ज़रूर साझा करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आप हर बार भूल जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की मदद करता है। धन्यवाद।